बहुत समय पहले अश्वनगरी नामक राज्य पर रानी देवयानी का शासन था। वह केवल सुंदर और बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि अपने न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। उनके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था, हर ओर सुख शांति थी। परंतु एक दिन कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। राजमहल में अचानक से चीजें गिरने लगती। आधी रात को सैनिकों को के चलने की आवाजें सुनाई देती और लोगों को कभी कभी महल की ऊंची दीवारों पर काली परछाइयां दिखती। रानी इन घटनाओं को समझ नहीं पा रही थी। तभी एक दिन एक अजनबी साधु राजमहल के द्वार पर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह कोई बड़ा रहस्य जानता हो। उसने धीमी आवाज में कहा, रानी, तुम्हारे राज्य पर एक पुराना श्राप है और यह धीरे धीरे अपने पूर्ण रूप में आ रहा है। रानी ने साधु से इसका रहस्य पूछना चाहा। साधु ने एक गहरी सांस ली और बोला, सैकड़ों वर्ष पहले यहां एक क्रूर राजा का शासन था। उसने अपनी शक्ति के मद में एक सिद्ध तपस्वी अर्षि का अपमान किया और उन्हें बंदी बना लिया। अर्षि ने इस भूमि को श्राप दिया कि जब भी कोई यहां फिर से राज्य बसाएगा, उसकी शांति केवल कुछ वर्षों तक ही टिकेगी। इसके बाद अंधकार की शक्तियां इस नगरी को अपने नियंत्रण में ले लेंगी। रानी के मन में भय उत्पन्न हुआ। उसने साधु से पूछा, क्या इस श्राप का कोई उपाय है? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, किंतु यह बहुत कठिन है। तुम्हें एक नई नगरी बसानी होगी, जहां न्याय, करुणा और धर्म का पूर्ण रूप से पालन हो। किंतु ध्यान रखना, यदि तुमने कहीं भी अधर्म किया तो श्राप और भी भयंकर रूप ले लेगा। रानी ने संकल्प लिया कि वह एक नई नगरी बसाएगी और इस श्राप को समाप्त करेगी। रानी ने अपने सैनिकों और विद्वानों के साथ मिलकर एक नई भूमि की खोज की। कई महीनों की यात्रा के बाद वे एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे, जहां नदी के किनारे एक सुंदर स्थल था। वहां उन्होंने अपनी नई नगरी सर्वानगरी की स्थापना की। यह नगरी पहले से भी अधिक भव्य थी। महल सोने और चांदी से सुसज्जित था। सड़कों पर शांति थी और लोग अत्यंत प्रसन्न थे। परंतु जैसे ही नगर विकसित हुआ, अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। रात के समय हवा में विचित्र सी आवाजें गूंजती। लोगों को लगता कि कोई उन्हें देख रहा है और मंदिरों में दीपक अचानक बुझ जाते। धीरे धीरे लोगों के सपनों में एक रहस्यमयी परछाई दिखने लगी, जो फुसफुसाकर कहती, यह नगरी मेरी है, तुम इसे मुझसे छीन नहीं सकते। रानी समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। रानी ने राज्य के पुराने ग्रंथों को पढ़वाया। तब उसे ध्यात हुआ कि पुराना श्राप केवल भूमि पर नहीं, बल्कि राजवंश पर भी था। जब तक कोई सच्चा उत्तराधिकारी इस श्राप को मिटाने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक कोई नगरी स्थायी रूप से सुरक्षित नहीं रह सकेगी। इसी बीच महल के बुजुर्ग सेवक कपिल ने रानी को एक रहस्य बताया। उसने कहा, रानी, महल के नीचे एक गुप्त कक्ष है, जहां सदियों से कुछ छुपा हुआ है। कोई भी वहां नहीं जाता, क्योंकि जो भी गया वह वापस नहीं आया। शायद श्राप का समाधान वहीं छिपा हो। रानी ने निर्णय लिया कि वह स्वयं उस कक्ष में जाएगी। रात के समय कुछ सैनिकों के साथ वह गुप्त कक्ष की ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक भयंकर ऊर्जा बाहर निकली। कक्ष के अंदर एक विशाल काले पत्थर पर अजीब अजीब मंत्र लिखे थे और उसके बीचों बीच एक हवा में तैरती हुई काली परछाई थी। वह परछाई हंसी और बोली, रानी देवयानी, तुम कितनी भी नगरी बना लो, यह श्राप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। रानी ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तू कौन है? परछाई जोर से हंसी और बोली, मैं वह आत्मा हूं जिसे राजा ने कैद कर लिया था और मेरे बदले अर्षि ने इस भूमि को श्राप दिया था। अब मैं इस नगरी की रक्षक हूं। अगर तुम इस श्राप को मिटाना चाहती हो तो तुम्हें सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। रानी ने पूछा, कैसी परीक्षा? परछाई ने उत्तर दिया, यदि तुम अपने राज्य के लिए स्वयं को बलिदान कर सको तो यह श्राप समाप्त हो जाएगा, किंतु यदि तुम डर गई तो यह श्राप सदियों तक बना रहेगा। रानी दुविधा में थी, क्या वह अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दे? तभी साधु फिर से प्रकट हुए और बोले, रानी, यह बलिदान केवल शरीर का नहीं, अहंकार और लोभ का भी है। यदि तुम निस्वार्थ भाव से राज्य के लिए समर्पित हो तो श्राप स्वतः समाप्त हो जाएगा। रानी ने तुरंत निर्णय लिया। उसने अपने सिंहासन का त्याग कर दिया।
और जीवन भर सेवा करने का व्रत लिया। जैसे ही उसने यह संकल्प लिया, परछाई की भयंकर हंसी गूंज उठी और फिर धीरे धीरे विलीन हो गई। श्राप के समाप्त होते ही गुप्त कक्ष का पत्थर टूट गया और वहां से एक दिव्य प्रकाश निकला। महल में फैली हुई अंधकार की ऊर्जा समाप्त हो गई और पूरी नगरी में एक नई रोशनी फैल गई। रानी देवयानी ने सर्वानगरी को एक सच्चे धर्म राज्य में बदल दिया, जहां न्याय और सेवा सर्वोपरि थे। धीरे धीरे वह नगरी विश्व की सबसे समृद्ध नगरी बन गई और श्राप का नामो निशान मिट गया। रानी देवयानी की कहानी यह सिखाती है कि केवल भौतिक सुख संपत्ति से कोई राज्य महान नहीं बनता, बल्कि न्याय, करुणा और निस्वार्थ सेवा ही उसे सच्ची समृद्धि प्रदान करती है। और जहां